बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां पैदा कर देती थी। सम्राट बेचैन हो जाता था और यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि उसका एक एक कोना, एक एक कतरे का हिसाब रखती थी। कहते हैं फ्रांस के सम्राट के पास इतने सारे महल, इतने सारे कक्ष, लेकिन पूरे महल में एक भी अलमारी ऐसी नहीं थी जिसमें सम्राट अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को रख सकता हो, क्योंकि उसकी पत्नी को यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई चिट्ठी न छुपा कर रखी हो, कहीं कोई पत्र न छुपा कर रखा हो, कहीं कोई प्रेम पत्र न छुपा कर रखा हो। इसलिए हर चीज़ की तलाशी कर लिया करती थी। कहते हैं सम्राट धीरे धीरे अशांत होता गया। उसके प्राणों में एक बेचैनी हुई, एक तलाश हुई कि मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो स्त्री, मुझे कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो मेरे पे भरोसा करे। वो प्रतीक्षा करने लगा कि कोई ऐसी युवती मेरी ज़िंदगी में आए जो मेरे पे भरोसा करे, मेरे पे विश्वास करे, मेरे को भरोसे और विश्वास से भरा हुआ प्रेम दे। और कहते हैं कि जब उसकी पत्नी सो जाया करती थी तब वो उठ के इस तरह भरोसे वाली और विश्वास से भरी हुई उसकी प्रतीक्षा करने वाली स्त्री के पास चला जाया करता था। और धीरे 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 उसका वैवाहिक संबंध टूट गया। वो दूसरी स्त्रियों की तलाश में रहने लगा। लियो टॉल्स्टॉय के जीवन की अद्भुत कथा। इतना बड़ा साहित्यकार, और कहते हैं कि उसकी पत्नी 24 घंटे उसके ऊपर सवार रहती थी कि तुम हमेशा ज्ञान की, साहित्य की धुन में लगे रहते हो और भौतिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए पैसे नहीं इकट्ठा करते हो, धन नहीं इकट्ठा करते हो। यहाँ से धन आ सकता है, वहाँ से धन आ सकता है। इतना बड़ा ज्ञानी जिसने, इतना बड़ा साहित्यकार जिसने दुनिया को अद्भुत ग्रंथ दिए, वार एंड पीस, अन्ना करेनिना, इतना बड़ा लेखक, वो अपनी पत्नी से इतना घबराया रहता था कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो घर छोड़कर ही भाग गया। 11 दिन बाद पता चला कि वो नगर के रेलवे स्टेशन पर बेंच पर सोया करता था और होटल में जाकर खाना खा लिया करता था। जब 11वें दिन लियो टॉल्स्टॉय को देखा गया तो उसका सारा परिवार वहाँ आ पहुँचा और पाया कि बेंच पर लेटा हुआ है टॉल्स्टॉय और उसका शरीर निमोनिया के बुखार से ग्रस्त है बुरी तरह। कहते हैं जब उसके परिवार के लोग पहुँचे तो उसने सबसे पहली बात कही कि एक काम करना, मुझे लगता है अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने ना आने पाए। और कहते हैं जब इतनी ही देर में उसकी पत्नी आ गई, जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा उसने आंखें बंद कर ली टॉल्स्टॉय ने। और जब आंखें बंद कर ली उसके बाद उसने आंखें खोली ही नहीं और 4-5 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने अपनी लड़कियों के सामने प्रायश्चित किया, स्वीकार किया और कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण मैं हूँ। सच्चे अर्थों में तुम्हारे पिता मरे नहीं, मैंने उनकी हत्या की। तुम एक दूसरे की जान के पीछे ऐसे पड़ जाते हो हाथ धोकर। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना है? उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनी है आपने? उनकी ज़िंदगी का अंत कैसे हुआ सुना है आपने? ही वॉज शॉट विद बुलेट्स। गोली मारकर अब्राहम लिंकन की हत्या की गई, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन इससे भी हैरानी की बात आपने सुनी है? इतिहासकारों का, संस्मरण लेखकों का और अब्राहम लिंकन के नज़दीकी व्यक्तियों का कहना है अब्राहम लिंकन के जिंदगी की ट्रेजेडी यह नहीं है कि उसे गोलियों से भून दिया गया। उसके जीवन की ट्रेजेडी है उसकी पत्नी। उसकी पत्नी उसके जिंदगी में 24 घंटे किसी न किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा किए रहती थी। ऑलवेज आस्किंग फॉर दिस थिंग और दैट थिंग, और हमेशा कोई न कोई आलोचना, कोई न कोई बुराई। तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं, तुम्हारा जबड़ा अच्छा नहीं है, फला आदमी ऐसा है, ढिका आदमी ऐसा है।
कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई, अगर आप कमी बुराई निकालने पर ही आमादा हो तो हजार हैं। पति पत्नी में निकाल सकती है, पत्नी पति में निकाल सकती है। कहते हैं पत्नी के डर के मारे अब्राहम लिंकन कई बार अपने घर आता ही नहीं था। मामूली होटल के कमरों में, धर्मशालाओं में ठहर जाया करता था, जहाँ कहते हैं कि उसे मक्खी मच्छर काटते थे। लेकिन वो सोचता था इन मच्छरों का काट लेना झेला जा सकता है, लेकिन घर पर पहुंचने पर जो मच्छर काटने लगता है उसे संभालना, उसे झेल पाना संभव नहीं है। घर ही नहीं जाता था। आप एक दूसरे का जीवन छोटी छोटी बातों में नरक कर देते हो। अभ्यास करो, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटी सी छोटी बात हो उसमें भी प्रेमपूर्ण बने रहने का अभ्यास करो। और अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेम बंधन नहीं है। तुम चाहते हो कि, समझते हो, अपेक्षा करते हो कि तुम्हारा जीवन साथी एकदम 24 घंटे बंधा रहे तुमसे, और तुम्हारी सारे लोगों की यही पीड़ा है, तुम सारे लोग यही शिकायत करते हो एक दूसरे की और परेशान रहते हो। और तुम्हारी ये पीड़ा होती इसीलिए है कि तुम बांध लेना चाहते हो एक दूसरे को। तुम जितना ही बांधने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हें शिकायत का मौका और मिलता है, तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाती है। तुम बांधने की आदत छोड़ दो, स्वतंत्रता दो। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम स्वतंत्र करता है, प्रेम बांधता नहीं है। प्रेम के लिए जरूरी है स्पेस। खलील जिब्रान ने बड़ी अद्भुत बात कही है कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम का मकान, प्रेम का मंदिर तभी संभाला जा सकता है जब वह उस प्रेम के मंदिर के स्तंभ की तरह हो जाएं। जैसे मंदिर होता है उसमें खंभे होते हैं, उन खंभों पर उस मंदिर की छत होती है। खंभे थोड़ा एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, एकदम सटे नहीं होते हैं, थोड़ा स्पेस होती है। जब स्पेस होगी तभी मंदिर की छत को संभाल पाएंगे, और स्पेस नहीं होगी तो छत को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे को अपने ढंग से जीने का अवसर देना चाहिए, ताकि प्रेम का मंदिर तुम संभाले रह सको। नहीं तो जो नेपोलियन के साथ हुआ, लियो टॉल्स्टॉय के साथ हुआ, अब्राहम लिंकन के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होने वाला है और हो ही रहा है तुम सबके साथ। प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं होता है, और तुम चाहते हो कि मेरा कब्जा बना रहे पत्नी पे 24 घंटे, एकदम उसकी छाती पर सवार, और इसीलिए तुम्हें प्रेम का स्वाद नहीं मिल पाता, प्रेम का अनुभव नहीं, क्योंकि तुम कब्जा करना चाहते हो। प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं होता, प्रेम का अर्थ कब्जा देना होता है। तुम अपने ऊपर कब्जा दे दो, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने जीवन साथी को। तुम उसके लिए अपने को छोड़ दो पूरी तरह। और जब तुम अपने ऊपर कब्जा दे देते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है, वो अपने आप आपकी ही हो जाती है, आपके लिए ही जीने लगती है, आपके लिए ही सब कुछ करती है। आपके अलावा और कोई उसकी ज़िंदगी में फिर आ ही नहीं पाता है, कोई और बात ही नहीं आ पाती। आप सिर्फ पूरा का पूरा अपने को छोड़ दो। तुम अपने को पूरा पूरा छोड़ते नहीं हो, अपने ऊपर पूरा पूरा कब्जा नहीं देते हो अपने जीवन साथी को। इसीलिए तुम्हारा जीवन साथी तुमसे तृप्त नहीं होता और तृप्ति के लिए बाहर भागता है। तृप्ति अगर तुमने दे दी, सब प्रकार से तृप्त हो जाने वाला जीवन साथी फिर बाहर कहीं किसी प्रकार की सांत्वना खोजने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव करता है। अपने जीवन साथी पर आक्रमण करते हो। प्रेम का अर्थ आक्रमण करना नहीं होता, प्रेम का अर्थ आमंत्रण देना होता है। इट इज़ एन इन्विटेशन। और प्रेम का अर्थ संदेह करना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ श्रद्धा और भरोसे से भर जाना होता है। श्रद्धा और भरोसे से भर जाओ, छोड़ दो राइट रॉन्ग का निर्णय तुम मत करो, तुम श्रद्धा और भरोसे से भर जाओ।
जैसे तुम कहते हो कि मैंने तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया, जैसे आप कहते हो कि गुरुदेव जाने, जैसा उचित होगा वैसा करें। ये छोड़ देना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये छोड़ देना समर्पण का उत्कर्ष है। छोड़ देने का अभ्यास करो। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सद्गुरु का विज्ञान प्रस्तुत किया।